आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 7 की प्रश्नावली संख्या 3.3 को हल करेंगे। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में हमें यह दिया गया कि निम्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिए गए आकृति में दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। यानी हमें ग्राफिकल एक आकृति हमें दी गई है, दंड आलेख, और उसमें हमें ये कुछ प्रश्न पूछेगा, उनके आंसर देने हैं। देखो यहाँ पे दिया गया कौन सा पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है। लोकप्रिय मतलब जो सबसे ज़्यादा बार गिना जा रहा है वही लोकप्रिय होगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक नंबरिंग दी गई है। सबसे ज़्यादा जिस बिल्डिंग जिसकी जा रही है, जिस जानवर की, वही तो अधिक लोकप्रिय होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुत्तों की जो है वो बिल्डिंग 8 तक जा रही है। बिल्लियों की 10 तक। खरगोश तो सबसे कम में रह गए, 2 पे ही। हैमस्टर ये 4 और 6 के बीच में यानी 5, और अन्य 2 और 4 के बीच में 3 है। तो हमें यहाँ पे बताना सबसे अधिक लोकप्रिय जानवर, सबसे अधिक लोकप्रिय कौन सा जानवर है? बिल्लियाँ। तो हम लिख देंगे आंसर नंबर 1 बिल्लियाँ। बिल्लियाँ वो जानवर है जो सबसे अधिक लोकप्रिय है, जिनको अधिक बार गिना जा रहा है वही लोकप्रिय है। ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्राफ जब भी आप दंड आलेख बनाएंगे तो जो ग्राफ में होता है, ये वाली रेखा होती है एक्स बिंदु और ये वाली होती है वाई बिंदु, यानी कि एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, यानी कितने लोग कुत्ते को पसंद करते हैं। कुत्ता ये रहा, और कुत्ते को 8। तो हम लिख सकते हैं 8 विद्यार्थी, ये विद्यार्थियों द्वारा पाले गए कुत्ते हैं, पशु है, माफ कीजिएगा। तो कुत्तों को 8 विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो हम लिख देंगे 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो इस तरीके के आसान जो जवाब हमें देने हैं दंड आलेख को देखकर। तो हमारा पहला सवाल होता है कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हमें यहाँ पे दिया गया है, फिर से एक दंड आलेख दिया गया है, उसको पढ़कर हमें कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर देने हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, पहला सवाल क्या दिया गया। पहला सवाल हमें दिया गया कि वर्ष 1989, ये रहा 1989, फर्स्ट बिल्डिंग 1989 की है, सेकेंड 1990 की है, और फिर 1992 की पूछी है। ठीक है। तो 1992 ये रहा। हमें बताना है कि इनके अंदर प्रत्येक में लगभग कितने पुस्तकें बेची गई है, ये किताबें बेची गई है। ठीक है, हर साल में। और बेचने की जो संख्या वो दी गई है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक। यानी किसी साल 200 से थोड़ा कम थी, किसी साल 500 से थोड़ा कम थी, किसी साल पूरी 300 बिक गई। तो इस प्रकार से किताबों की संख्या में दी गई है। तो हम बता देते हैं पहले 1989 का। देखो 1989 ये रहा। अब ये 200 से कुछ कम नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, अगर ये पूरा 200 था तो हम 200 लिख देते। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ ये बताइए, प्रत्येक में लगभग, यानी कि जब ये थोड़ा सा कम जो बिल्डिंग्स रहेगी ना, ये लगभग में आती है। इनको हम कैसे लेते? देखो 100 और 200 के बीच में होता तो ये 150 मानते, 200 के करीब है तो हम इसको 175 पौने 200 मानेंगे। ठीक है। और अगर ज़्यादा करीब जा रहा है तो हम उसके अंदाजे से 180 या ऐसा भी मान सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको इसी तरीके से देखेंगे, जैसे ये बिल्डिंग्स है तो इनको भी हम इस तरीके से ही लेंगे कि अगर ये 500 के करीब जा रहा है तो पौने 500 मान लेंगे, बीच में रहेगा तो 450 मान लेंगे, पूरा है तो वो 300 उतना मान लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सवालों को हल करेंगे। तो 1989 ये 200 के एकदम करीब जा चुका है, तो हम इसको लेंगे 180 या 175 के आसपास, लगभग में लेने, या 175 भी लिख सकते हो। उसके बाद में पूछा गया 1990 का। 1990 में ये ऑलमोस्ट वैसे ही गया है, 500 के करीब चला गया है, तो हम इसे 480 या 475 लिख सकते हैं। और लास्ट हमारा है 1992।
1991 का नहीं पूछा तो हम नहीं बताएंगे। 1992, तो 1992 तो ये 200 से शुरू ही हुआ है, बीच में भी नहीं गया। इसका अंदाज़ा थोड़ा आपको जब आप ग्राफ देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा। बीच में होता तो ये 250 में होता, शुरू होकर निकला तो हम इसको वही अंदाज़ा देंगे 220 या 225 का। इसी में जो दूसरा सवाल हमें दिया गया वो पूछा है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई है। देखिए लगभग हमने जो समझा था उसी तरीके से आ गया। 475 किस वर्ष में बेची गई थी पुस्तकें? 1990 में। और ये सवाल हमने पहला किया उससे ही समझ आ गया था हमें, तो हम लिखेंगे 475 पुस्तकें जो बेची गई है वो बेची गया 1990 में। और 225 भी अभी हमने देखा था, जो मैंने आपको बताया था एक लगभग ऑलमोस्ट जो तरीका होता है बताने का, तो लगभग में मैं बताना 225 किस में बेची गई थी? 1992 में। तो हम लिख देंगे 225 पुस्तकें बेची गई 1992 में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 हो गया दूसरे का ही, किस वर्ष में 250 से कम पुस्तकें बेची गई है? किन वर्षों में? देखिए 250 से कम यानी इस रेंज से कम वाली 1989 हो गया एक तो देखिए 250 से कम एक तो 1989 हो गया, ठीक है। 1990 में तो 250 से ऊपर गई, हम कम में लिखना है, हमें ज़्यादा वाला नहीं लिखना है। 1991 में भी 250 से ऊपर चला गया 300, तो ये भी हम नहीं लिख सकते। 1992 के अंदर हमारी पुस्तकें जो बेची गई थी क्या वो 250 से कम नज़र आ रहा है हमें? जी हाँ, ये हमने देखा भी था 225, ये 250 से कम ही है, यानी 1992 में भी 250 से कम पुस्तकें बेची गई है। फिर 1993 में तो काफ़ी चला गया, यानी सिर्फ 2 ही साल थे 1989 और 1992 जिनमें पुस्तकें 250 से कम बिकी है, कम बेची गई। और इसी में आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया गया है कि क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि हमने ये किस प्रकार से अंदाज़ा लिया था कि 1989 या किसी भी साल में पुस्तकें कैसी बेची गई है। देखिए ग्राफ जब भी बनाते हैं उसमें हमें एक स्केल देखना होता है, और इसमें हमें स्केल दिया भी गया है। हर ग्राफ को हम स्केल के अनुसार ही समझ सकते हैं। आपको पहले ही बताया गया था ये वाली रेखा एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं वाई अक्ष पे हमने पुस्तकें बेची थी, उसका स्केल हमने लिया एक डब्बा यानी एक खाना, ठीक है, जिसको हम एक इकाई भी बोलते हैं, एक सेमी बोल सकते हैं। वो 100 पुस्तकों के बराबर है। देखो 100, फिर 200 यानी 100 बढ़ी, 200 से 300 100 बढ़ी, 300 से 400 100 बढ़ी, 400 से 500 100 और 500 से 600 बढ़ी 100 बढ़ी, यानी सब में 100 का अंतराल दिया गया है। तो हम किस प्रकार से ले रहे हैं इसे? आप एक डब्बा, एक खाना या एक सेमी कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम लिख देंगे एक सेमी बराबर कितनी पुस्तकें हमने लिखी है, जो भी अंतराल आप अंतर देखते हैं वही लिखना होता है 100। और ये क्या थी? ये थी पुस्तकें। तो एक सेमी बराबर या एक खाना बराबर 100 पुस्तकें के आधार पे आकलन करेंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इस ग्राफ का या किसी भी ग्राफ का हम आकलन कर सकते हैं। आगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमें दिया गया है कि इस बार आपके पास 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इस बार हमें ग्राफ नहीं, इस बार एक सारणी दी गई है हमें, और साथ में दिया गया कि इन आंकड़ों का दंड आलेख आप निरूपित कीजिए, तैयार कीजिए। हमें तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इस सारणी से ग्राफ बनाना है। अब वो ग्राफ कैसे बनाएंगे, आइए हम उसे समझ लेते हैं। देखिए आलेख, दंड आलेख हमें तैयार करने के लिए सबसे पहले ग्राफ के एक पेज का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो ये कॉर्नर होता है एक्चुअली यहाँ से हमें शुरू करना होता है ऐसे एल टाइप में, क्योंकि हम दंड आलेख जब बनाते हैं तो ऑलमोस्ट हमें ऐसे एल आकर में ही ग्राफ को शुरू करना होता है। ये जो कॉर्नर होता है इस कॉर्नर पे हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। और ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस होता है जो हम अंकित कर देंगे। अब इसके साथ हमें क्या देखना है, हमें देखना है सबसे पहले जो हमारी सारणी है उसमें सबसे बड़ा अंक क्या है। सबसे बड़ा अंक है 135। तो हमें 135, कम से कम 135 या उससे बड़ी संख्या तक हमें संख्याओं को लिखना है, उससे कम नहीं रख सकते। अगर 150 या 200 का तो हमें वहाँ तक संख्या ले जानी ही पड़ेगी।
तो हमें सबसे बड़ी 135 है, उससे कम हम नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 से हमने शुरू किया हुआ है, ये होता है 1 सेमी का खाना। तो हम इस लाइन पे लिख देंगे, कुछ भी आप लिख सकते हो अंक, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अंतर का भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप इक्वल रखें। जैसे मैंने यहाँ रखा 10, तो अगला अंतर मेरा इक्वल है 20, फिर 30। देखो हर बार 10 बढ़ रहा है, पहले 10 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 10, तो ये अंतर मेरा बराबर आ रहा है। फिर अगली बार 40, और इस खाने का भी ध्यान रखना है। अगर आपने एक खाना छोड़ना शुरू किया तो आप एक ही खाना छोड़ेंगे, उससे क्या होगा, हमारा पैमाना जो होगा वो परफेक्ट आएगा। फिर 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, फिर ऐसे 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। देखो हमें सबसे बड़ी संख्या 135 तक जाना था, तो 135, 130 तक तो नहीं आया था, 140 हमने लिखा, तो इसके अंदर 135 तक हमारे नंबर्स आ गए। तो उसके ऊपर आप लिखें चाहे ना लिखें, हमें 135 तक अंक चाहिए था, उससे ऊपर हम लिख सकते थे, कम नहीं लिख सकते, तो हमने 140 तक लिख दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया हमारे जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई थी। अब दूसरी तरफ क्या दिया गया, दूसरी तरफ कक्षाएं दी गई है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो हम क्या करते हैं, यानी जो हमारा एक्स अक्ष है वहाँ पे हम कक्षाएं शुरू करते हैं हमारी। जैसे पहली कक्षा हमारी थी 5वीं, तो हम क्या करते हैं, 5वीं को लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 5वीं। देखो ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए सिंपल हम एक चीज़ देखेंगे, अगर हमने एक डब्बा यानी एक खाने को छोड़ दिया है तो हम उसी को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, हम एक खाने को छोड़ के शुरू करेंगे। 5वीं में विद्यार्थियों की संख्या 135 तक जा रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल की हेल्प से 135 तक हम जाएंगे। अब 135 कहाँ मिलेगा, 135 मिलेगा 130 और 140 के बीच में, ये वाली लाइन पे, ये वाली लाइन पे 135 मिलेगा, तो वहाँ तक हमें जाना पड़ेगा। देखिए दंड आलेख ऐसे बिल्डिंग्स की तरह बनाया जाता है, ये रहा, बिल्कुल उसी के अनुरूप हम क्या करेंगे, एक सेमी खाने के बीच में ही हम उस बॉक्स को बना देंगे। ये लीजिए, ये हमारा 130 और 140 के बीच में हो गया 135। 5वीं क्लास में इतने ही बच्चों की संख्या में दी गई थी। ठीक है, उसके बाद हम फिर एक खाना छोड़ के यहाँ पे हम लिखेंगे 6ठी कक्षा, क्योंकि 5 के बाद 6ठी है। फिर एक खाना छोड़ेंगे और अगले खाने तक बना देंगे हम 7वीं कक्षा। इस तरीके से हमारा ग्राफ आगे से आगे बढ़ता रहेगा। एक डब्बा हम छोड़ देंगे और अगले डब्बे तक बना देंगे 8वीं कक्षा। फिर इसी प्रकार हम देखते हैं, एक खाना छोड़ेंगे, एक खाने तक बना देंगे 9वीं कक्षा। ठीक है, फिर एक खाना छोड़ेंगे और अगले खाने तक बना देंगे 10वीं कक्षा। ठीक है, और यहाँ तक हमें पता है कि ग्राफ हमें बनाना ही पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया है एक्स एक्सेस और ये हमारा हो गया है वाई एक्सेस। देखिए अब इनमें पैमाना बनाना होता है, हमें स्केल लिखना होता है, जिसको हम हिंदी में पैमाना बोलते हैं। तो एक्स एक्सेस में हमने क्या किया है, एक डब्बा छोड़ा है, एक खाना, और वाई एक्सेस में हमें लिखना है हमने एक डब्बा छोड़ने के बाद कितने अंकों का अंतर हमने रखा। तो एक सेमी बराबर 10, और ये क्या थे, विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी। ठीक है, अब हम इसको आगे कंप्लीट करते हैं। तो 5वीं कक्षा के बाद 6ठी कक्षा में हमें चाहिए थे बच्चे 120। 120 तो सिंपल ये रहा, इसके बराबर आएगा, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा हम इसको गहरा नहीं करेंगे क्योंकि लाइंस बहुत पतली होती है, और अगर इनमें कहीं मिस्टेक हो जाती है तो फिर ग्राफ हमारा गलत हो जाएगा। ये रहा, इस तरीके से ये थोड़ा ऊपर चला गया था। फिर इसी प्रकार 7वीं कक्षा में हमें एक 95 हमें मिलेगा ये 90 और 100 के बीच में, यानी ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको पतले वाली, ये वाली, ये वाला हमारा होगा 95। तो हम क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। 7वीं क्लास वाली लाइन को हम लेके जाएंगे यहाँ तक,
ये लो, और इस लाइन को हम मिला देंगे कुछ इस तरीके से। वैसे ही आपको पेंसिल से बनाना होता है, ठीक है, मैं पेन से बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज हमें बनाना पेंसिल से ये ग्राफ। 8वीं कक्षा में हो गए हैं 100 विद्यार्थी, तो 8वीं कक्षा में 100 तक जाना है, तो 100 तक ये रहा कंप्लीट, यहाँ पर होगा। हम क्या करेंगे, इसे यहाँ तक मिला देंगे, और उसके बाद 9वीं कक्षा में 90 विद्यार्थी। तो देखिए अब 9वीं कक्षा में 90 विद्यार्थी थे, तो 90 हमें मिलेगा ये रहा, यानी कि ये, ठीक है। हम 90 विद्यार्थियों को मिला देते हैं 9वीं कक्षा में। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं भाई कक्षाओं में, कोई बड़ा स्कूल होगा जिसमें इतने विद्यार्थी हैं। चलिए हमें तो हमारा काम करना है जो कर रहे हैं। 10वीं कक्षा में 80 विद्यार्थी, भैया 80 विद्यार्थी ये रहे, और लाइन ये रही। चलिए मिला देते 80 विद्यार्थियों को, ये हमने मिला दिया। ये लीजिए, ये हमारा ग्राफ एक्चुअली दंड आलेख जो था वो बन चुका है। ये रहा आपके सामने, ये देखिए। अब इसी आलेख के अनुसार हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनके जवाब हमें देने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस ग्राफ के बाद, इस दंड आलेख के बाद हमें पूछा गया आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। जब अभी मैंने बोला था स्केल यानी पैमाना, पैमाना हमने आपको अभी बताया था किस प्रकार से चुना जाता है। जैसे वाई एक्स पे हमने स्केल चुना था, एक खाना यानी 1 सेमी बराबर कितने विद्यार्थी थे, इनका अंतर, सबके अंदर 10 का अंतर है, ध्यान से देखिए आप। तो हमारा स्केल क्या बन जाएगा, हाँ, वाई एक्स पर 1 सेमी यानी 1 खाना बराबर 10 विद्यार्थी, वो जितने का भी अंतर रहेगा उसी अंतर के अनुसार हमें स्केल रखना होता है। फिर आगे हमें पूछा गया कि कुछ और क्वेश्चन का आंसर दो, जिसमें यहाँ पे पूछेगा कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस में न्यूनतम, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी क्लास में है बच्चे, सबसे ज़्यादा है 5वीं क्लास में। तो सबसे ज़्यादा यानी अधिकतम 5वीं क्लास में है, 5वीं कक्षा में है, और सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम किस में है, 80, कौन सी क्लास में है, 10वीं में, 10वीं कक्षा में। उसके बाद हमें पूछा है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात कैसे निकलता है, कक्षा 6 और यहाँ पे कक्षा 8, इनका अनुपात हमें निकालना है। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, कक्षा 6 के विद्यार्थी देख लीजिए कितने हैं, 120, और कक्षा 8 के विद्यार्थी कितने हैं, 100। 0 से 0 कट चुका है, अनुपात यानी बट्टा ही होता है एक प्रकार से। किसी एक पाड़े से काटिए, यहाँ बचा है 12, यहाँ बचा है 10, तो ये देखो 2 के पाड़े से 2 छिंग 12, 2 पंजे 10 अनुपात, यानी कक्षा 6 और 8 का अनुपात था 6:5। अब ये कटेगा नहीं, तो ये सवाल हो गया हमारा कंप्लीट, सवाल नंबर 3 हो गया है कंप्लीट।